संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में सुरक्षा बलों में महिला सशक्तिकरण की ये मिसाल देखिए आज पूरे विश्व में गूंजती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों से जो औपचारिक सलामी यहां पर ली गई है, उनका नेतृत्व महिला के जरिए किया गया है, महिला अधिकारी के जरिए किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि इस परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित यहां पर किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस और अपनी हिम्मत का परिचय यहां पर दिया। और यह भी जानकारी दे दे कि अधिकारियों ने यह भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो राष्ट्र की तरफ से पीएम मोदी ने लौह पुरुष को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद देखिए एकता दिवस की शपथ भी यहां पर दिलवाई, और यह शपथ संपूर्ण देशवासियों को दिलाई गई है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतंत्र का हमेशा सम्मान और इसकी रक्षा हर भारतीय की जिम्मेदारी। हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा शौर्य से भर देने वाली तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, और आप देखिए राष्ट्रीय गान की वो धुन भी यहाँ पर सुनाई दी। और जब कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उसका मतलब ही है देश की एकता, अखंडता और विविधता में एकता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। और यही काम होता हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब नजर आ रहा है। और आज मौका है केवड़िया में पीएम मोदी के यहाँ मौजूद होने का, जब राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में इस कार्यक्रम को किया जाए। इसका कल ही आह्वान किया गया है, और जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही यहां पर बनाई गई है। ऐसे मौके में ये तस्वीरें बेहद खास हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है, पीएम ने परेड की सलामी ली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने साथ एकता की तमाम देशवासियों को शपथ दिलाई है।
भारद्वाज गुजरात पुलिस नेतृत्व में। और इस परेड की जानते हैं सबसे खास बात क्या है? इसके साथ आप ये समझिए कि पहली बार परेड का नेतृत्व महिला कर रही है। महिलाएं यहां पर मुख्य तौर पर हैं और सभी सुरक्षा बलों की जो ये परेड है, महिला अधिकारी अग्रिम मोर्चे पर टुकड़ी का नेतृत्व करती हुई आपको नजर आ रही होंगी। एनसीसी कैडेट से लेकर थल सेना, नौसेना, वायुसेना, एनएसजी कमांडो, बीएसएफ और सभी राज्यों के पुलिस बल के सुरक्षा बल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस साल की परेड की यही सबसे खास बात नजर आती है कि न सिर्फ कहा जाता है बल्कि पूरी बराबरी, पूरी हिस्सेदारी, अग्रिम मोर्चा, महिला सशक्तिकरण, इसका बीड़ा उठाते हुए आज नजर आ रही है, जहां पर सभी सुरक्षा बलों की परेड में महिला अधिकारी अग्रिम मोर्चे पर टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं। और ये भारत के कौशल की गूंज है, अनुशासन की दहाड़ है और साथ ही वीरता, अदम्य साहस का वो परिचय है जो आज गुजरात के केवड़िया की जमीन से नजर आ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस महज आयोजन नहीं बल्कि ये भारत की वो बुलंद आवाज है जिसे पूरा विश्व यहां पर आज देख रहा है। भारत की वो ताकत है जो कि उस तर्ज पर यहां सामने आ रही है जिसे हम अमूमन हर साल 26 जनवरी में देखते हैं। और ठीक वैसी ही ये तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों में इसलिए भी समा जाती है क्योंकि ये महज एक भव्य आयोजन का हिस्सा नहीं रह गया है, ये हिंदुस्तान की जमीन से लेकर आसमान की उस ताकत का अदम्य परिचय का साहस बन गया है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अब आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी पूरी तैयारी की गई है। जैसे 26 जनवरी को आप देखते हैं वैसे ही अब आप ये देखिए, चूंकि इस बार इसमें बीएसएफ शामिल है, बताया ये भी जा रहा है सीआरपीएफ के अलावा इसमें एनएसजी, ये सब कुछ आज आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। इसीलिए एक एक करके तमाम जो झांकियां हैं वो भी यहाँ पर रहेंगी। उस भारत की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, जो विविधताओं की बात हमेशा से भारत के लिए कही जाती रही है वो भी आज यहाँ पर नजर आने वाला है। बीएसएफ, इसके अलावा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और विभिन्न राज्यों की पुलिस भी आज इसमें शामिल होने वाली है। और इसी तरह की झांकियां अब आप यहां पर एक एक करके देख रहे हैं। और फिर राज्यों की तरफ से भी ये देखिए, बीएसएफ के जो झांकी है वो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौर, ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया। और इस समय
ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फूड कंटीजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और तो नेतृत्व भव्य संभाले समारोह, में भव्य आयोजन और गणतंत्र दिवस शैली की वो परेड जिसकी तर्ज इस वक्त पूरे विश्व में गूंजती हुई नजर आती है, क्योंकि न सिर्फ ये झांकियां हैं बल्कि इस परेड के दौरान राज्य की झांकियों सहित 10 और झांकियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। गुजरात की झांकी देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अमूल्य योगदान को यहाँ पर पूरे देश के सामने ला रही है। और एक एक करके यही झांकियां, ये वो बल जो जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पैठ और हर वक्त के साथ बढ़ते कदम, और ये नेतृत्व आप देखिए, ये नेतृत्व आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि सभी परेड का, सभी टुकड़ियों का जो नेतृत्व कर रही हैं वो महिला कर रही है। और जो बात यहाँ पर हमेशा से समानता की कही गई है, आज इस मौके पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। परेड की टुकड़ियों का नेतृत्व करती हुई महिलाएं, वो बुलंद आवाज, वो बुलंद गूंज जो आज हिंदुस्तान और भारत की दहाड़ के तौर पर आप देखिए सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए सीमा सुरक्षा बल का ये दस्ता इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हो, हम हमेशा महफूज रह सके, हमारे जवान हमेशा उसके लिए दिन रात किस तरह से हमेशा मोर्चा संभाले हुए होते हैं, उसी की एक झलक आज इस वक्त आप देख रहे हैं। और बीएसएफ बैंड धुन आपको आपके कानों में सुनाई दे रही होगी। और ये महज आज गूंज नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं। आप इसी तरह ये जो झांकियां देखेंगे, जो परेड देखेंगे, इन सब में सबसे खास बात है कि आज आपको नेतृत्व करते हुए महिला नजर आने वाली है। अर्धसैन्य बलों की जो टुकड़ी होगी उसका नेतृत्व भी आज महिला अधिकारी ही करने वाली है। महिलाओं के आत्मनिर्भरता की जब बात सरकार की तरफ से की जाती है तो उसका बड़ा संदेश आज कैसे दिया जाए, यही कोशिश आज इस झांकी के जरिए, इस परेड के जरिए भी यहां पर की जा रही है। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता सीआईएसएफ का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरगुवेली। की परेड देख रहे हैं जो कि भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, और देखिए वो जिस तरह से हमेशा हमारे लोगों को महफूज रखती है, आज उसकी झलक और उस शौर्य की सलामी का भी आज एक बड़ा दिन है। और आपको नजर आ रहे होंगे ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक एक करके। इससे पहले बीएसएफ आपने देखा और अब सीआईएसएफ की एक ये परेड, ये टुकड़ी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इसके अलावा पुडुचेरी की 10 झांकियां इस वक्त अपने शौर्य का परिचय दे रही हैं, जो विविधता में एकता, हिंदुस्तान की अखंडता के विषय पर आधारित है। और एकता परेड में इन 10 राज्यों को शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता, जनहित जनसेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस, राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे